हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का वेव्स। तो वेव्स जो है ये हमारा लास्ट चैप्टर होता है क्लास 11th की बुक से। तो इस बुक में हम क्या स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो ये वेव्स जो होता है इसमें हमने एक बीकर लिया है और इसमें हमने इस तरीके से लिक्विड को रखा है। अब लिक्विड के अंदर हमने सबसे पहले वेव्स क्रिएट करनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट को इस तरीके से हिट करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से हिट करेंगे तो ये यहाँ पर स्ट्राइक होगा। तो यहाँ का जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल पर्टिकुलर, तो ये अपनी पोजीशन पर इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। आपको पता है कि इसके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगती है। तो साथ वाला पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, इसके साथ वाला इस तरीके से। ऐसे क्यों हो रहा है ये? ऐसे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक पार्टिकल अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑसिलेट कर रहा है और अपनी एनर्जी लेने के बाद ये दूसरे पार्टिकल में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसा होने से इनके बीच में क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर ये ऑसिलेशन हम स्टार्ट हो जाती हैं तो इनका मोशन कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो ये जो ऑसिलेशंस हैं ये हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पर, स्टेबल पोजीशन पर जब था, जैसे ये इस तरीके से था, तो ये पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट करेगा और अपनी एनर्जी लेने के बाद ये दूसरे पार्टिकल पर एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। तो अगर ये दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा तो ये इस तरीके से आपको एक डिस्टरबेंस नजर आएगी। तो कहता है कि जो वेव मोशन है वो क्या है। वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। तो कहता है वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। तो मीडियम हमारे पास कौन है? यहाँ पर हमारे पास एक बीकर में जो ये लिक्विड है ये एक मीडियम है। ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा। ये यहाँ पर इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरीके से। फिर ये आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये इस तरीके की एनर्जी का जो ट्रांसफर है ये हमें क्या बता रहा है, दैट इज उसका प्रोपगेशन। ओके। तो आपको डिफरेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ नजर आ रहे होंगे। तो ये है ट्रफ, इस तरीके से क्रस्ट है ना। तो कहता है ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशंस, द डिस्टरबेंस बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट। तो एक पार्टिकल जब अपनी एनर्जी को ले लेता है, ऑसिलेट कर लेता है, वाइब्रेट कर लेता है, तो ये दूसरे पार्टिकल में एनर्जी का ट्रांसफर कर देता है। तो साथ वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट करता है। In a wave, both the information and the energy propagates from one point to another, but there is no motion of the matter as a whole through a medium। कहता है कि जब पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करेगा अपनी पोजीशन पर, तो ये जो एक इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड, ये डिस्टरबेंस है, ये आगे की तरफ प्रोपगेट करेगी, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो कहता है यहाँ पर दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन आर एज फॉलोज। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, एक एक करके पढ़ते हैं हम। कहता है इन अ वेव मोशन द डिस्टरबेंस ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड periodic oscillations of the particle of the medium about their mean position। एक एक करके करते हैं। कहते हैं किसी भी वेव मोशन में ये जो डिस्टरबेंस ट्रेवल हो रही है, तो ये वेव अगर इस तरीके से पानी में बन रही थी तो ये जो है दिस इज कॉल्ड अ डिस्टरबेंस। ओके। और ये जो है ये पार्टिकल्स हैं। ओके, ये पार्टिकल है मीडियम के। तो कहता है कि डिस्टरबेंस ट्रेवल थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक ऑसिलेशन। ये पीरियोडिक है, ये पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा, ये अपनी जगह पे करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसे, है ना। समझ में आया ये वाला पॉइंट? कहता है इसमें जो डिफरेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं ना, ये हमें क्या बताता है। इसमें ना एक फोटो और बनी हुई है इस तरीके से कि ये वो पार्टिकल है जहां पर हमने स्ट्राइक कराया है वाटर जैसे मीडियम में।
तो डार्क वाला जो होगा उससे हमने क्रेस्ट से बताया है, जो लाइट वाला डैश वाला पार्ट होगा ये हमारा ट्रफ वाला पार्ट है। तो इस तरीके के सर्कल भी नजर आते हैं। किसी आपने स्टिल वाटर में अगर एक पत्थर फेंकेंगे तो उसमें इस तरीके का वेव प्रोपगेशन होगा। कहता है द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। पानी अपनी जगह पर ही रहता है, पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी जगह वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ईच पार्टिकल रिसीव डिस्टरबेंस अ लिटिल लेटर देन इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। पहले एक वाला पार्टिकल इस तरीके की एनर्जी से ऑसिलेट करेगा, जब ऑसिलेट करने के बाद दूसरे पार्टिकल को ये अपनी एनर्जी का ट्रांसफर कर देगा। समझ में आया? तो इसको थोड़ा टाइम लगता है दूसरे पार्टिकल पर एनर्जी ट्रांसफर करने में, क्योंकि पहले ऑसिलेट करने के बाद दूसरे एनर्जी पर दूसरे पार्टिकल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कहता है द वेलोसिटी विद विच अ वेव ट्रेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद विच दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये समझो, कहता है जिस पोजीशन पर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला अपनी पोजीशन पर, तो ये वाले जो पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, इनकी जो स्पीड है, और ये रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, पिंक कलर से, तो ये इनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है। क्लियर है? कहता है द वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ गिवन मीडियम। जो वेलोसिटी होती है, जो वेव डिस्टरबेंस, जिस डिस्टरबेंस से पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, वो कैसी है? दैट इज कांस्टेंट है किसी भी मीडियम में, व्हाइल द पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशन अबाउट देयर मेन पोजीशन। ऊपर वाली जो फोर्थ पॉइंट है, इसी को ही ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ भाई, जो डिस्टरबेंस है जिस स्पीड से जा रही है वो कांस्टेंट है, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है जो अपनी मेन पोजीशन पर है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ड्यूरिंग देयर प्रोपगेशन के कारण, है ना। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द मैकेनिकल वेव्स, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? मैकेनिकल वेव्स उन्हें कहते हैं जिनके लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स द मीडियम मस्ट possess द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड मिनिमम फ्रिक्शन। कहते हैं जिस जो ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स सह जाता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है, और उसका ज्यादा मास माना जाता है, क्योंकि मास पर भी डिपेंड करता है। तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी वाला पार्ट आपने सॉलिड्स के चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें मैंने ये बताया था कि वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर बिकॉज इट इज इनकम्प्रेसिबल। तो इसलिए वाटर वेव्स के अकॉर्डिंग, जो वाटर वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, वो उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकल के अंदर मोशन करा रहे हैं और सब पार्टिकल की कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली मिनिमम फ्रिक्शन इसका मेन एसेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में जो मैंने आपको ये 6 पॉइंट बताए हैं, और वेव मोशन की जो डिफाइन है, आई होप कि ये आपको क्लियर होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच।